प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक औरत की शादी एक नामर्द आदमी के साथ में हो गई। उसके बाद में उस औरत ने उस आदमी के साथ में जो कुछ किया, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है और ख़ास करके शादीशुदा इंसान इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये सच्चा वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सच्ची हिकायत और नसीहत किताब से ये वाकया आपको बताया जा रहा है। एक साहब कहते हैं कि मैं हर जुमे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी किया करता था और उसके बाद मैं वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुमे के रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद मैं कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी महक आ रही थी, ऐसी खुशबू आ रही थी कि वैसी खुशबू मैंने इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना ही ऐसी महक मैंने इससे पहले कभी महसूस की थी। आज मैंने उस नई खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था। उस खुशबू ने मुझको बेचैन कर दिया, क्योंकि वो खुशबू किसी भी तरह से दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। खैर, उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के चंद फासले पर ही एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताज़ा फूल और नई चादर रखी हुई है, जिससे अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल नहीं था कि ये कब्र 2 या 3 दिन पहले तैयार की गई है। उसके बाद में जब मैं अपने वालिद साहब की कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी जाकर दुआए मगफिरत की दुआ मांग लूं। ये सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और उस पर जाकर मगफिरत की दुआ करने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस की थी, वो खुशबू इसी कब्र से आ रही थी। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा। उस मिट्टी को छूते ही मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नम हो, लेकिन वो मिट्टी एकदम खुश्क थी, यानी कि सूखी थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर भी बहुत हैरान हुआ कि इस कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी और नम है। खैर, उसके बाद मैंने अपने हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को वापस उसी कब्र पर डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहाँ से चल पड़ा और फिर वहीं से अपनी दुकान पर चला गया और दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद मेरी दुकान पर पहला ग्राहक आया और उसने जो सामान मुझसे मांगा, मैंने उसे वो सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसको सामान दिया तब वो कहने लगा कि भाई, आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाए हो। उसकी ये बात सुनकर मैं कहने लगा कि भाई, कैसी खुशबू? कौन सी खुशबू? मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई, मेरे हाथों पर तो मिट्टी लगी हुई है। तो ये सुनकर मेरा वो ग्राहक कहने लगा, भाई क्यों मजाक कर रहे हो, आपने बहुत ही अच्छी खुशबू लगाई है और वो भी ऐसी खुशबू कि मैंने इससे पहले कभी महसूस ही नहीं की है। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया। अब मैं पहले ही बहुत हैरान था, अब उसकी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा सोच में पड़ गया। सोचते सोचते जब मैंने अपने हाथ को अपनी नाक के करीब किया तो मैंने महसूस किया कि ये वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही है। उसके बाद पूरे दिन में उस नई खुशबू को महसूस करता रहा। इस दौरान मैंने कई बार अपने हाथ भी धो लिए, मगर वो खुशबू मेरे हाथ में वैसे ही मौजूद रही। उसके बाद अगले दिन, यानी कि हफ्ते के दिन, मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआए मगफिरत करने के बाद मैं उस नई कब्र की तरफ चला गया, यही सोचकर कि ये नई कब्र किसकी होगी, कौन है इस कब्र के अंदर जो इतना नेक है, इसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा जो इसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है, इसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसकी बदौलत इसको इतना बड़ा इनाम मिला होगा। यही बात सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ फिर मैं उस कब्रिस्तान में काम करने वाले के पास मैं पहुंचा और उससे पूछा कि भाई, ये कब्र किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि साहब, ये कब्र एक औरत की है। ये जानकर मैं और हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला इस औरत को इस तरह का शानदार मुकाम किस तरह से मिला होगा। खैर, उसके बाद अगला दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी मैं सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ खड़ा हुआ और सीधा कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गया।
जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआए मगफिरत करने के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा। वो बुजुर्ग आदमी भी उस नई कब्र पर दुआ कर रहा था। जैसे ही वो आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। वो सिसक सिसक कर रो रहा था और बिलख रहा था। मैं यही समझा कि इस आदमी को इस कब्र में सोने वाली औरत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही होगी, तभी तो ये उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसकी जुदाई के गम में सिसक सिसक कर रो रहा है। मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी दुआ से फारिग होकर वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो वहाँ से वापस जाने लगा तो मैंने उनको आवाज़ लगाई कि जनाब एक बात सुनिए, बस थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात को सुन लीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको तकलीफ़ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछूं? वो बुजुर्ग कहने लगा, जी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने निहायत ही अदब और मोहब्बत के साथ में जवाब दिया। मैंने कहा, जी शुक्रिया। आप अभी जिस कब्र पर दुआ मांग रहे थे ये कब्र किसकी है? अगर आप मुनासिब समझें तो बता दीजिए। वो बुजुर्ग कहने लगे, ये आप क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने कहा कि दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। इस कब्र से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी खुशबू मैंने आज तक महसूस ही नहीं की है। मुझे ये खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से इनको ये मुकाम मिला है कि इनकी कब्र बहुत ही ठंडी और खुशबूदार है। तो ये सुनकर उस बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी और कहने लगे, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना होगी? इसने अल्लाह को राज़ी ही इसी तरह से किया है। ये सुनकर मैं कहने लगा, जी मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ कि इसने ऐसा कौन सा अमल किया है, ऐसा कौन सा काम किया है जिससे इनको ये इनाम मिला है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, जी ये मेरे बीवी की कब्र है। 30 साल का हमारा साथ रहा। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और मेरी माँ को मेरा सेहरा देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जैसे ही मैं किसी काम पर लगा तो उन्होंने चांद जैसी दुल्हन की तलाश करनी शुरू कर दी। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने लड़की भी ढूंढ निकाली और उसके साथ मेरी शादी करवा दी। मेरी माँ और बहनों ने अपने अरमान दिल खोल कर पूरे किए। उसके बाद शादी की पहली रात ही मैंने उसका घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रख दी और साफ साफ अल्फाज में उसको बता दिया कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका हक अदा करने में कासिर हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दूँ। यानी कि मैंने उसको साफ साफ ये बता दिया कि मैं एक नामर्द इंसान हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर मैं अपनी माँ और बहनों की खुशी की खातिर खुदगर्ज बन गया था और सिर्फ उनकी खुशी के लिए आपसे शादी की है। अब अगर आप चाहो तो मुझको छोड़कर जा सकती हो। ये सुनकर मेरी इस बीवी ने मेरी पग उठाई और वापस मेरे सर के ऊपर रख दी और फिर कहा कि आप जैसे भी हों मेरे सुहाग हो, मेरा नसीब हो, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद ये अल्लाह की इस बंदी ने मेरे साथ 30 साल का वक्त गुजार दिया। मेरे घर वालों की हर कड़वी बातों को बर्दाश्त किया, बांझ होने के ताने सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह कैसे इस कब्र को ठंडा और खूबसूरत न करता जिसने इस दुनिया में इतनी पाक और साफ ज़िंदगी गुजारी हो। इतना कहते हुए वो बुजुर्ग ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, इस औरत ने 30 सालों तक सब्र किया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने मेरा पर्दा रखा है और यही वजह है कि अल्लाह ने अपने जन्नत के बागों में से एक बाग इसको अता किया है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, बस मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी औरत से आप वफ़ा चाहते हो तो उसको वक्त दो, उसको मोहब्बत दो, उसको भरोसा दो और सबसे बड़ी बात, अगर आप उसे इज्जत दोगे तो वो आपके लिए अपनी जान दे देगी, मगर आपके साथ में कभी भी बेवफाई नहीं करेगी। और ऐसी औरत जो सब्र करती है, अपने शौहर की खामियों को, अपने शौहर की कमियों को छुपाती है, ऐसी औरत का बहुत बड़ा मकाम होता है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।